गगन बिचे घुघुरु बाजे मोरे गोइया, गगन बिचे घुघुरु बाजे मोरे गोइया, गगन बिचे घुघुरु। दिन भर बाजे रयन भर बाजे, दिन भर बाजे रयन भर बाजे, बिछुअन की झमकैया, गगन बिचे घुघुरु बाजे मोरे गोइया, गगन बिचे घुघुरु बाजे मोरे गोइया, गगन बिचे घुघुरु। ओहि रे गगन बिचे बालक खेले, ओहि रे गगन बिचे बालक खेले, ओहि लगे मोरो सैया, ओहि लगे मोरो सैया, गगन बिचे घुघुरु बाजे मोरे गोइया, गगन बिचे घुघुरु बाजे मोरे गोइया, गगन बिचे घुघुरु। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु मिलल गोसैया, अरे सतगुरु मिलल गोसैया, गगन बिचे घुघुरु बाजे मोरे गोइया, गगन बिचे घुघुरु बाजे मोरे गोइया, गगन बिचे घुघुरु बाजे मोरे गोइया, गगन बिचे घुघुरु। साहेब कबीर साहब समाज सुधार की बात, कबीर साहब जीवन की कला, जीवन जीने की कला एवं हमारे जीवन में जितना आवश्यक है कुछ नहीं छोड़े, हर चीज पर प्रकाश डाले हैं। अब हम जहां तक उसका लाभ उठा पाए, जीवन जीने की कला आपने सिखाया, आप समाज सुधार की कला सिखाया, आप मृत्यु की कला पर विशेष प्रकाश दिया और पाखंडवाद को हटाने की कोशिश किया। जो भ्रमात्मक स्थिति बनी हुई है समाज में, उसका खंडन मंडन किए तो लोगों को उल्टा सा दिखाई दिया। जैसे कोई शराब पीता है, उसका यदि विरोध किया जाए तो उसको दिक्कत होगी। जो मांस खाता है, जो व्यभिचार करता है, उसको मना किया जाए तो उसको तकलीफ होगी। ये नहीं समझता है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन उस अपने आदत के वशीभूत होकर के कोई यदि उनको सुझाव देते हैं तो उनके विरोध में लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कबीर साहब की जो अद्भुत वाणी है कि गगन बिचे घुघुरु बाजे मोरे गोइया। देखिए, ये बारियां 4 प्रकार की होती हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। तो बैखरी बाणी से तो हम बहुत कुछ गा बजा लेते हैं, बहुत कुछ कह लेते हैं, लेकिन इसी के अंदर मध्यमा बाणी हम लोग के अंदर में है, जिसका संत महात्माओं ने खोज किया, जिसको कि उन्होंने बताया कि कंठ में उत्पन्न होती है। और इसके बाद पश्यंती बाणी होती है, जो हृदय में उत्पन्न होती है। और जो परा बाणी है वो मूलाधार में प्रकट होती है, मूलाधार से चलती है। तो परा जो मूलाधार में, हृदय में पश्यंती, कंठ में मध्यमा, मुख बैखरी जान। तो
इस तरह से जो हमारी वैखरी वाणी है, इसका प्रचार प्रसार चौतरफा है। वेद, रामायण, गीता जहां कहीं देखिए इसी के माध्यम से उसका प्रचार हो रहा है। लेकिन ये जो बाह्य शब्द हैं, इनकी आलामा हमारे अंदर में भी शब्द चलते हैं। तो उन शब्दों को संत महात्माओं ने खोज किया। मुख्य रूप से कबीर साहब से ही सभी ने सीखा। कबीर साहब ने सब कुछ सिखाया। जुगन जुगन हम आए चेतायो, कोई कोई हंस हमारा हो। वह संदेश, वह सिखान कबीर साहब का है। सबको दिए, लोगों को पता नहीं था, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों तक आपका संदेश पहुंचा। उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। जिसको कह रहे हैं गगन बिचे घुघरू बाजे मोरे गैया। इस गगन के अंदर ये जो हमारा शरीर है, इसमें भी एक गगन है, इसके अलावा भी गगन है। धर धरती का एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। इसके अंदर भी वह घुघरू, वह शब्द चल रहा है, वह बाजा बज रहा है। और जब हम प्रकृति से पार चलते हैं तो भी शब्द हैं, जिसको आगे चल के मूल रूप से नाम की महिमा का वर्णन किया जाता है। जो प्रभु का जो नाम है पूरे विश्व ब्रह्मांड में गूंज रहा है। लेकिन जैसे मेला में आप जाते हैं तो बहुत सारे सामान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो जरूरत की चीज है आप उसको खोजते हैं। मिल जाती है, नहीं मिल पाती है तो फिर आप यहाँ वहां पूछते हैं। ठीक उसी तरह से ये कबीर साहब ने जो गगन के अंदर शब्द चल रहे हैं उसको घुघरू उन्होंने कहा। गगन बिचे घुघरू बाजे मोरे गोइया। और क्या कह रहे हैं कि दिन भर राजे रैन भर, अनवरत 24 घंटा वो चल रहा है, रातों दिन चल रहा है, लेकिन सबको नहीं सुनाई पड़ रहा है। कोई कोई गुरु का लाल है जिनको यह अनुभव होता है। गगन बिचे घुघरू बाजे मोरे गोइया। वही रे गगन बिचे एक बालक खेला, उसके अंदर एक बालक स्वरूप है। तो प्यारे बंधुओं, ये थोड़ा परिश्रम करने की चीज है और सदगुरु का शरण लेना तो जरूरी है, तभी ये संभव है। नहीं तो ऐसे ही ये मानव तन सहज में चला जाएगा। कांच की रिच बदले तेले ही वो गति हो जाएगी। पारस मणि को कांच के तरह बदल दिया जाएगा। तो ये मानव तन बड़े भाग से मिला है। तो संत महात्माओं ने जो ये शब्द बोले हैं, इस पर हमें खोज करना चाहिए। जैसे आज के वैज्ञानिक लोग पुष्पक विमान, आकाशवाणी, या जितना ये आज खोज देख रहे हैं, इन ग्रंथों का ही सहारा, हमारे वेद पुराणों के ही सहारे इन्होंने आज खोज किया है। उसी के आधार पर हवाई जहाज बना हुआ है, उसी के आधार पर मोबाइल बना हुआ है जो तरंगों के संयोग से हो रहा है। तो हमारे ऋषि मुनि ये सब तो पहले ही अनुभव करते थे, जानते थे, इसका प्रयोग करते थे। आज का तो जहाज जो है वो जड़ है, उसमें चेतन प्राणी बैठेगा तभी जहाज को उड़ाता है। लेकिन वो पुष्पक विमान जो था वो चेतन था, वो चेतन था, उसमें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं हुआ करती थी। तो इस तरह से ये अनुभव की बात कबीर साहब ने कहा। तो इन सब बातों को समझने के लिए
सदगुरु का शरण लें, ऐसे तत्वदर्शी पुरुषों के संपर्क में जाएं और उनसे सीखें, मनमानी करने से नहीं। और ये जितने पाठक आदि हैं, जितने कर्मकांडी आदि हैं, उनसे ये संभव नहीं है। तो ऐसे महान पुरुष जिनको पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है, जो कहीं कहे संत मैं चीना, तुलसी हाथ कान दे दी ना, ऐसे संत महात्माओं का कोई प्रचार प्रसार उनको कोई जान ही नहीं सकता। ऐसे गुप्त रहते हैं। गुप्त रहे संसार प्रकट अनुरागी पायो। कभी कभी अपने उस खुशबू को खोल देते हैं, नहीं तो संपुट रखते हैं। तो इस तरह से अगले वीडियो में हम अपने गुरु जी की महिमा बताएंगे कि धन्य वो पुरुष जिनको पहचानना मुश्किल था, लोग जान नहीं पाए। आज रोते हैं उस क्षेत्र के लोग, उस गांव के लोग, कि ऐसे महापुरुष को हम लोग पहचान नहीं पाए। वो गति है जो परवीना ने रोई थी कबीर साहब के लिए कि रोवे परवीना हम मतहीना तुम ही न चिन्ही कर तारी। वैसी ही स्थिति थी कि सदगुरु जोधन साहब को कोई पहचान नहीं पाया। आप ऐसे अद्भुत पुरुष थे। आज तो आपकी शरीर बदले कई वर्षों हो गए, लेकिन धन्य आपकी खुशबू आज भी चल रही है, आपका प्रकाश आज भी चल रहा है। परम पूज्य सदगुरु भगवान की जय।